हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे और आप सबकी पढ़ाई बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। सो गाइस, आज के हमारे वीडियो में हमारा मेन टारगेट है कि आप बचे हुए 10 दिन में यूपी ट्रिपल एससी पेट के लिए क्या करें। बहुत सारे लोग, मोस्टली सभी लोग जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो सब लोग पेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो अब टाइम बहुत ही पास आ गया है। आप लोग को बहुत ज़्यादा टेंशन होगी कि क्या करें इन 10 दिन में, बचे हुए टाइम में क्या करें। मुझे भी बहुत सारी टेंशन है, मैं क्या करूँ, कैसे सारा सिलेबस एक बार रिवाइज़ करूँ, ख़त्म करूँ और उसके बाद उसकी प्रैक्टिस भी कर लूँ। तो सबके मन में ये डाउट और हमेशा ये रहता है कि कितना जल्दी कौन क्या तरीका मैं अपना लूँ कि जिससे जल्दी हो जाए। मैं भी बहुत सारे, जैसे दिमाग में चलता रहता है तो लोग बहुत सारी वीडियो देखते हैं और बहुत सारी कोशिश करते हैं। तो आपके लिए मैंने अपने लिए भी और आपके लिए भी मैंने बनाया है कि सारी चीज़ें 10 दिन के अंदर अपना रिवीजन भी करते रहेंगे और प्रैक्टिस भी कैसे करते रहेंगे, किन किन चीज़ों को हमें रिवाइज़ करते रहना है और किन किन चीज़ों की हमें प्रैक्टिस करते रहना है। तो चलिए हम अपनी कंप्लीट वीडियो में देखते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ें, कैसे अपना टारगेट फोकस करना है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हिंदी से शुरुआत करते हैं। तो हिंदी में हमें बचे हुए, क्योंकि हिंदी 15 नंबर की आनी है, तो जिसमें से आपको 10 नंबर के गद्यांश आएंगे, 5 नंबर की हिंदी ग्रामर पोर्शन आएगा। तो आपको क्या करना है कि इन बचे हुए 10 दिनों में आपको डेली 2 हिंदी का प्रैक्टिस सेट लगाना है। क्योंकि केवल प्रैक्टिस, इसमें मैंने इसीलिए लिखा है कि आपको अलग से हिंदी का रिवीजन करने की ज़रूरत नहीं है कि विलोम शब्द का आप रिवीजन करें, फिर पर्यायवाची का रिवीजन करें। आप प्रैक्टिस सेट लगाएं, उसमें सर एक क्वेश्चन के साथ कई सारी चीज़ें बता देते हैं। तो आपको एक क्वेश्चन के साथ आपके 10 से 12 क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं। तो आप डेली 2 हिंदी की प्रैक्टिस सेट लगाएं दिन भर में, जिसमें सब कुछ इंक्लूड हो। मतलब हिंदी का आपको जो है गद्यांश वाला पोर्शन भी उसमें इंक्लूड हो और जो है बाकी ग्रामर का पोर्शन इंक्लूड हो। तो हिंदी का सारा आप 2 प्रैक्टिस सेट डेली लगाइए, एक सुबह लगा लीजिए, एक शाम को प्रैक्टिस सेट लगा लीजिए, बस आपकी हिंदी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद क्या करना है, बस आपको हिंदी में रिवीजन किसका करना है, 10 रचनाएं एवं उनके लेखक। आप कोई भी 10 लेखक डेली पढ़ लीजिए या कोई 10 रचनाएं पढ़ लीजिए, उनके लेखक किसने क्या क्या लिखा है। डेली आप 10-10 पढ़ेंगे तो 100 तो हो ही जाएंगे आपके 10 दिन में। तो यही आपको करना है कि इसमें केवल और केवल प्रैक्टिस करनी है हिंदी में। अब सेकंड आते हैं ग्राफ 20 नंबर का आना है, तो आपको दूसरा टारगेट आपका ग्राफ रहना चाहिए। ग्राफ में क्या होता है, आपको डेली 2 ग्राफ प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस में मैंने ग्राफ और हिंदी मस्ट रखा है कि ये सारी चीज़ें आपको प्रैक्टिस से ही स्ट्रांग हो जाएंगी। आपको ग्राफ रटने की ज़रूरत तो है नहीं। तो आपको क्या करना है, डेली ग्राफ में 2 ग्राफ की प्रैक्टिस करनी है। एक सुबह में ग्राफ की प्रैक्टिस कर लीजिए, एक शाम में। क्योंकि जो मैंने बताया था आपको अंकित भारती सर से मैं कर रही हूँ, तो उन्होंने क्या किया है कि लगभग 40 मिनट का उनका वीडियो है। अगर आप थोड़ा सा स्पीड बढ़ाकर करते हैं या आप केवल क्वेश्चन नोट कर लीजिए उनके और प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए, तो आपके आधे घंटे 45 मिनट के अंदर एक ग्राफ आराम से हो जाएगा। तो आप आधे घंटे सुबह, आधे घंटे शाम में आप ग्राफ की प्रैक्टिस कर लीजिए और साथ ही साथ उसमें आप अपने कमज़ोर पॉइंट को एक बार देख लीजिए बस। तो आपका ये 2 टारगेट तो अच्छे से हो गया, जो ज़्यादा स्कोरिंग है। अब सेकेंड आते हैं करंट अफेयर पे। आपके पास 10 दिन बचे हैं, तो आप मंथली वाइज करंट अफेयर रिवाइज करिए। आप क्या कीजिए, चाहे आप उत्कर्ष क्लासेस से या RWE पे भी जो सर पढ़ाते हैं उसमें आप करिए कि करंट अफेयर आप डालिए नवंबर 2024 कंप्लीट। तो एक महीने का एक बार में आप ख़त्म कर लेंगे। फिर उसके बाद ऐसे ऐसे आप 10 महीने, आप मतलब 10 दिन में आप पूरे कंप्लीट कर लेंगे। नवंबर से शुरू करिए, जुलाई 2025 तक आपको अच्छे से करना है। तो नवंबर एक महीने का देख लीजिए, फिर अगले दिन अगले महीने का देख लीजिए, ऐसे ऐसे आप रखिए। और उसमें कुछ चीज़ें बहुत ध्यान रखिए, स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सर बताते हैं कि सबसे ज़्यादा पूछा जाएगा फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन टाइप में, तो आप उसको स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। उसके बाद आता है, फिर ये 10 नंबर का आता है आपका सामान्य जागरूकता। ये थोड़ा आपको डेली आपको एक इसमें से आपको जैसे आज पड़ोसी देश आपने आज पढ़ लिया पूरा पड़ोसी देश, और ये नहीं कि आप इतने अच्छे से पढ़िए कि दोबारा उसको पढ़ने देखने की ज़रूरत ना पड़े। तो पड़ोसी देश आप ख़त्म कर लीजिए एक दिन में राजधानी मुद्रा का रिवीजन अच्छे से कर लीजिए, पढ़ लीजिए। फिर एक दिन में भारतीय संसद, फिर लोकसभा राज्यसभा, ऐसे ही आप अपना 10 दिन में सारी चीज़ें कंप्लीट कर लीजिए। 1-2 चीज़ें छोटी छोटी हैं तो उसमें आप 2 चीज़ों कवर कर सकते हैं, क्योंकि 12-13 चीज़ें इसमें हैं। आपके पास 10 दिन बचा है, तो आप एक टॉपिक या 1.5 टॉपिक आप पर डे करके 10 दिन में इसको ख़त्म कर सकते हैं। तो आपका ज़्यादा स्कोर वाले को ये चीज़ें ख़त्म होगी। जैसे 15 मार्क्स का ये आता है, 20 मार्क्स का ये, 10 का सामान्य जागरूकता। तो ऐसे करके आप अपना कंप्लीट कर सकते हैं। ये तो ज़्यादा वाले नंबर वाले ख़त्म हो गए। अब आते हैं जो कम नंबर वाले हैं, जैसे कि आपका इतिहास 5 नंबर का आता है। तो इतिहास में भी उसने पॉइंट टॉपिक दे रखा है, आपको बस इतना ही पढ़ना है, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं। एक दिन उठाइए आप सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ लीजिए, एक दिन वैदिक संस्कृत पढ़ लीजिए, छोटा ही है। बौद्ध धर्म जैन धर्म साथ में ख़त्म कर लीजिए। फिर मौर्य वंश, गुप्त वंश, हर्षवर्धन, राजपूत काल, सल्तनत काल, उसके साथ मुगल वंश, फिर मराठा, ब्रिटिश राज्य का उदय, ब्रिटिश राज्य का आर्थिक प्रभाव। ये सारी चीज़ें आप एक एक दिन का टारगेट रखिए, 10 दिन में आपका
पूरा अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। अगर आप एक दिन में एक चीज़ों को देंगे तो आप बढ़िया से फिर उसको दोबारा आपको रिवीजन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सोने से पहले एक बार जल्दी जल्दी 5 मिनट के अंदर रिकॉल कर लीजिएगा। फिर आते हैं भूगोल पे। भूगोल का टॉपिक सबसे ज़्यादा बड़ा है, क्योंकि भूगोल में आपका इंडियन और वर्ल्ड ज्योग्राफी दोनों आनी है। तो आपको बस जो उसमें भी सारी चीज़ें दे रखी हैं कि नदियाँ एवं घाटी, भारत में नदियाँ एवं घाटी इंपॉर्टेंट है। भूजल संसाधन, पर्वत, पहाड़ी, इसमें भी आप एक एक टॉपिक रखिए और अपना नोट डाउन कर लीजिए। एक्स्ट्रा कुछ भी मत पढ़िए, जो दिया हुआ है सिलेबस में बस उतना ही पूछा जाएगा। और मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखा है कि यूपी ट्रिपल एससी पेट अपने सिलेबस से इधर उधर कोई चीज़ें नहीं करता है। जितना उसमें दिया हुआ है बस वो उसी से ही क्वेश्चन पूछेगा। तो अपने सिलेबस से आप स्टिक रहिए अच्छे से, बस उसी को पढ़िए, बस एक्स्ट्रा नहीं। फिर आते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ये 5 नंबर का आता है। आप इसको बढ़िया से 2 बार पढ़ लीजिए। आप 3 दिन में ख़त्म करिए, 4 दिन में ख़त्म करिए, थोड़ा थोड़ा। जैसे मैम ने पढ़ाया है, तो मैं तो RWA से मैंने पढ़ा है, जो फ्री में दर्शन सीरीज चल रही है, आप उससे आराम से पढ़ सकते हैं। आप उसको 2 से 3 दिन में ख़त्म करिए, फिर 2-3 दिन में जैसे ख़त्म हो जाता है फिर इसको रिवीजन कर लीजिए। तो आप 2 से 3 बार रिवीजन कर लेंगे ना, तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन खत्म हो जाएगा अच्छे से, और रिवीजन भी बढ़िया से कर लेंगे तो आपको क्वेश्चन मिस्टेक्स नहीं होंगे। फिर साइंस, तो नॉर्मली साइंस तो कॉमन ही पूछी जाती है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से ही कॉमन क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको इसको क्वेश्चन प्रैक्टिस से ही करना है, इसको अलग से पढ़ना नहीं है। आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस, आपको फुल मार्क लगाएंगे जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको क्वेश्चन दिखते जाएंगे, बस उसी से आपका रिविजन अच्छे से हो जाएगा। अब बचता है कि आपका पॉलिटी और इकोनॉमिक्स भी सेम है। इकोनॉमिक्स के भी टॉपिक दे रखे हैं, आपको यही करना है। इकोनॉमिक्स में भी आपको अपना एक टॉपिक एक दिन में खत्म कर, एक दिन में आप GST पढ़ लीजिए, एक दिन में आप योजना आयोग पढ़ लीजिए, एक दिन में आप सारी चीज़ ऐसे करके, जैसे एक दिन में आपने पढ़ लिया हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, एक दिन में आपने खत्म कर लिया। तो ये भी 10 ही दिन का टॉपिक है। और उसके बाद आता है कि लास्ट में आपका बचता है पॉलिटी में भी ज़्यादा नहीं, मौलिक कर्तव्य दिए हुए हैं, DPSP दिया हुआ है, राष्ट्रपति, संसद, ये सारी चीज़ें भी आपका एक दिन में आप पूरा मौलिक कर्तव्य, लेकिन एक एक आर्टिकल बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए। ज़्यादा कुछ नहीं उसमें भी बताया, वो पॉलिटी का भी सिलेबस दे रखा है, आप सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़िए। आप देखेंगे जब सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे तो 10 दिन के अंदर आपका कंप्लीट रिवीजन भी हो जाएगा और अपना सिलेबस भी कंप्लीट कर लेंगे। तो ये मेरे लिए भी है, आपके लिए भी है। मैंने अपना सब कुछ लिख लिया है, तो मैं भी इसी अकॉर्डिंग पढ़ने वाली हूँ कि मैं हिंदी से शुरू करूँगी। आज से डेली 2 प्रैक्टिस सेट लगाऊंगी और 10 रचना और उनके लेखक पढ़ूंगी अच्छे से। तो आपको भी सेम ऐसी स्ट्रेटजी फॉलो करनी है। मैं इसका स्क्रीनशॉट वीडियो में डाल दे रही हूँ। आपको अगर इसके अकॉर्डिंग फॉलो करना है तो इसके अकॉर्डिंग कर लीजिए, वरना अगर आप अपना कोई बना रहे हैं टारगेट तो उसके अकॉर्डिंग कर लीजिए। तो अब आपका कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं कोशिश करूँगी कि मैं उस पर एक वीडियो बना के डाल पाऊँ। तो बढ़िया से करिए, पेट बढ़िया से दीजिए, अच्छे से रिवीजन करके। रिवीजन मस्ट है, जितना आप ज़्यादा रिवीजन करेंगे, जितना ज़्यादा क्वेश्चन दिखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे आप, उतना ज़्यादा ही आपकी चीज़ें स्ट्रांग होंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा, मन लगाकर अच्छे से पढ़ाई करिएगा, रिवीजन करते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाय बाय।